पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म लगभग 500 साल पहले यानी कि द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। पर कोर्ट कचहरी से उनका पीछा आज तक नहीं छूट पाया है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स वेरीफाइड में। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा जो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे ज़रूर कर देवें तथा साथ में लाइक और शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वह लगभग 1005 साल पुराना विवाद है। वह है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद, जो आजकल फिर सुर्खियों में है और अब अदालत ने भी जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह विवाद हजारों साल पहले से चल रहा है। पहली बार महमूद गजनबी ने केशवदेव मंदिर को तोड़ा था। तब से लेकर अब तक 3 बार इस मंदिर को तोड़ा गया तथा 6 बार इसे बनवाया भी गया। तो आइए आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह के इतिहास और उससे जुड़े विवादों की तह तक चलते हैं। मथुरा के कटरा केशवदेव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर राजा कंस का कारागार भी था, जहां उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव बंदी थे। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र की आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण का पहला मंदिर केशवदेव नाम से इसी क्षेत्र में बना था और इस मंदिर का निर्माण उनके प्रपौत्र वज्रभान ने करवाया था। 80 से 57 ईस्वी पूर्व के बीच एक और मंदिर बनाया गया। ये बात सिंह शीर्ष शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। राजा षोडश के शासन में इसे वसु नाम के व्यक्ति ने बनवाया। कृष्ण जन्मभूमि पर यह मंदिर 2065 साल पहले बना था। 400 ईस्वी के आसपास मंदिर की हालत जर्जर हो गई। इस वक्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था और उन्होंने तीसरी बार मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर बेहद सुंदर और आलीशान था। इसके चलते मथुरा संस्कृति और कला का केंद्र बन गया। सन 1017 में पहली बार श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया। महमूद गजनबी द्वारा पहली बार इसे लूटा गया। कटरा केशवदेव क्षेत्र में संस्कृत में कुछ शिलालेख मिले थे। इनमें लिखा था कि 1150 में मथुरा के राजा विजयपाल थे। इस दौरान जज्ज नाम के व्यक्ति ने चौथी बार मंदिर को बनवाया। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोधी का शासन था। उस समय लोधी ने एक बार फिर मंदिर को तोड़ डाला। 1616 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 5वीं बार मंदिर बनवाया। इस बार मंदिर की ऊंचाई 250 फीट थी। इसे बनाने में 33 लाख रुपए खर्च हुए। यह केशवदेव मंदिर जहांगीर के शासनकाल में बना। इटालियन यात्री मनुची ने मंदिर के बारे में लिखा था कि यह 36 मील दूर तक दिखाई देता है तथा मंदिर के शिखर पर रखे गए दिए आगरा तक दिखाई देते हैं। 1669 में औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब ने तीसरी बार इस मंदिर को तोड़वा दिया और इसी मंदिर के मलबे से उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी और हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। 1670 में मराठा युद्ध लड़े और जीतकर ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके बाद 1803 में मथुरा पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केशवदेव मंदिर को नीलाम कर दिया गया। राजा पटनीमल ने 1410 रुपये में मंदिर की ज़मीन खरीदी। बाद में उनके वंशज स्वामी राय कृष्णदास अधिकारी बने। इसी पर मुस्लिम पक्ष ने ज़मीन के मालिकाना हक के लिए उन्हें चुनौती दी, पर इसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्णदास के पक्ष में सुनाया। 19वीं सदी की शुरुआत तक मंदिर की हालत खराब हो चुकी थी। यह देख मदन मोहन मालवीय जी बहुत दुखी हुए
उन्होंने उद्योगपति जुगल किशोर बिरला से बात की और 1944 में बिरला ने 13,000 रुपये में पूरी ज़मीन खरीद ली और यहाँ 1651 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई। 14 अक्टूबर 1953 को मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1982 में भव्य मंदिर और गर्भगृह बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में 29 साल लग गए। इस बीच मंदिर और मस्जिद पक्ष के बीच विवाद भी हुए, पर 1968 में दोनों ट्रस्टों के बीच समझौता हुआ तथा फैसला हुआ कि 13.37 एकड़ ज़मीन पर मंदिर और मस्जिद बने रहेंगे। इस समझौते के 52 साल बाद यानी कि 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण जन्म स्थान की पूरी 13.37 एकड़ ज़मीन पर दावा पेश किया गया, जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद भी बनी है। 20 महीनों में 36 तारीखों की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब यह मामला अदालत में है। धन्यवाद।